हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 10th ये देखो एनसीईआरटी की बेस पे चलिए। इसमें क्लास 10th की चैप्टर नंबर जो सेकंड है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। आज इसका हम इंट्रोडक्शन बताएंगे और उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो एक एक करके बात करते हैं। पहली बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसकी हम पहले बताएंगे डेफिनेशन, ठीक है ना। पहले हम उसकी डेफिनेशन बता दें। डेफिनेशन किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे एनी इक्वेशन, ठीक है ना। हिंदी के लिए समझ लीजिए कोई भी एक ऐसा बहुपद समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे। इसका मानक समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं मानक समीकरण, ठीक है ना। मानक समीकरण ये होता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी होती है। वेयर इसका मतलब जहां, हिंदी बोलते हैं जहां a, b, c आर दी रियल नंबर। कैसे हैं ये? रियल नंबर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या है। और x क्या है? x इज ए वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब ये चर है। क्या है? चर। x का एक चर है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब इसमें हम बात करते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक समीकरण पता चल गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता चल गया। अब इसके हम जीरोज निकालते हैं, इसके रूट निकालते हैं, मूल, ठीक है ना। मूल निकालते हैं, ठीक है ना। देखो इसको जो मूल है ना, द्विघात समीकरण मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, मतलब कि जो मूल होते हैं उसको ही हम रूट भी बोल देते हैं कभी कभी, और उसको जीरोज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जीरोज लेके चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो नंबर 1, इफ we have 2 zeros, ठीक है ना। क्या है? अल्फा एंड बीटा, 2 जीरो है। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है b अपॉन माइनस का b अपॉन a। ये b क्या है? इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे जो a है इसे हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि x का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है ना। अब देखो ये गुणांक क्या होता है वो चीज़ समझ लीजिए। अब जो x² लिखा हुआ है, x² का गुणांक, तो x के गुणा में जो भी संख्या लिखी होती है, यहाँ पे x के मल्टीपल में जो भी संख्या, x के मल्टीपल में क्या है? a है, तो यहाँ पे a लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा होता है 2, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना, x का कोएफिशिएंट कितना होता है? 2 होगा, ठीक है ना। जो मल्टीपल में संबंध लिखा तो वही गुणांक होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल ऑफ जीरोस, ठीक है ना। ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा ये c अपॉन a। ये जो c जो है ये तो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है ना। ये नियतांक इसे हिंदी में बोलते हैं। बट ये जो a है इसे हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। ये दो आपके फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद इसमें आता है नंबर 2, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन हमारा होता है कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ, ये फॉर्मूले भाई लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होते हैं भाई वो समझ लीजिए। अब देखो इसमें जो हमारे इसमें जो हमने आपको बताया कि इसके रिलेशन क्या होते हैं वो आपको क्या बता दें। देखो इसमें आपके जो फॉर्मूले बताए गए हैं, हमने आपको बताया था कि आपके जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा,
आपके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, बट इसके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट क्या, एक्स का कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए और एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो इनके ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच में आपको संबंध बताना है। ये क्या यहाँ पे लिखा है कि आपको गुणांक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के मूलों तथा उसके गुणांकों के बीच में रिलेशनशिप संबंध बताना है। तो इसके गुणांक क्या है, ए बी सी है और इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा। तो यही चीज है, अरे कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। पहला तो ये हो गया और दूसरा आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब इसको यदि हम एक एग्जांपल के थ्रू यदि समझें तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, इसके हम जीरोस निकालेंगे। यदि इस इक्वेशन को हम, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, जब कुछ भी मल्टीपल में ना हो तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू देखें, यहाँ पे एक्स के मल्टीपल में बी है, यहाँ पे एक्स के मल्टीपल में कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और सी तो कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी है 6 हो गई, ठीक है ना। ये हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। यदि हम इसके रूट्स निकालना चाहें, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो फैक्टर मेथड से करेंगे। तो फैक्टर मेथड से जैसे इसको करेंगे तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू कॉन्स्टेंट का मल्टीपल करते हैं, कितना आ गया 6। यहाँ पे साइन देखिए कि प्लस का साइन है तो 6 के ऐसे मल्टीपल करेंगे कि ऐड करने पर 5 आ जाए, बीच का टर्म्स आ जाए, तो क्या है 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में 3 प्लस 2 लिख देंगे 5 की जगह पे, ठीक है ना। 5 को ऐसे तोड़ देंगे, 3 प्लस 2 5 ही होगा, और ये x को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इक्वल में क्या कर दिया हमने, 0 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 3x का मल्टीपल कर देंगे, प्लस का 2x और प्लस ये 6 ऐसा ही लिखते हैं इक्वल्स टू 0। इन दो टर्म्स में देखेंगे x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 लिख देंगे, इन दो टर्म्स में देखेंगे प्लस का 2 कॉमन आ रहा है और फिर भी x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हम देखेंगे x प्लस 3 दोनों से ही कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और बचा क्या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यदि हम x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर दें और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर दें, दोनों के इक्वल में 0 है ना, तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू माइनस की 3, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे माइनस की 2 निकल के आई, मतलब कि 2 रूट्स हमारे पास निकल के आ गए। यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझा दें आपको, तो यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मान सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू है माइनस की 3 और बीटा की वैल्यू है माइनस की 2। अब ये कह रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आप देखो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। यदि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू रखें तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस की 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देखेंगे b की वैल्यू कितनी है, मैंने यहाँ से निकाल के रखी थी, b की वैल्यू कितनी है माइनस की 5, कितनी है सॉरी प्लस की 5 है, यहाँ पे देखेंगे b की वैल्यू कितनी है प्लस की 5 है, तो प्लस की 5 हमने वैल्यू यहाँ पे रखी, और देखिए और a की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड में a है, a की वैल्यू 1। इन दोनों को देखो माइनस का 3, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 2 इक्वल्स टू ये माइनस का इधर 5, इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 5 इधर भी और माइनस का 5 इधर भी। हम देखेंगे कि दोनों का ही क्या हुआ, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो इसका ये रिलेशनशिप हम चेक करते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि x के कोफिशिएंट और इसके जीरोस के बीच में, मतलब कि गुणांक जो आपकी द्विघात समीकरण होती है उसके गुणांकों और उसके मूलों के बीच में कैसे हम रिलेशनशिप निकालेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यही है, आप किसके रूट्स निकालने हैं, सॉरी जीरोस और रूट्स एक ही बात होती है, इसके जीरोस निकालने हैं और उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखो इतनी बात हो गई, अब छोटी सी एक बात और रह गई, वो हम यहाँ पे ही मेंशन कर दे रहे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आपको रूट्स दे रखे हैं और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपको देखो, आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जब उसके रूट्स दे रखे हों, मतलब कि उसके जीरोस दे रखे हों, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको जब या तो आपको मूल इसके दे रखे हो, मतलब कि उसके जीरोस दे रखे हो, या फिर उसके योगफल मतलब कि उसका प्रोडक्ट और सम दोनों ही दे रखे हो, तो हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनकी हेल्प से कैसे निकालेंगे। देखो जब हमें क्या, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे गिवन हो, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन हो, या फिर आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू पता हो और
बीटा की वैल्यू पता हो, उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि मूलों का योगफल आपको दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 3। तो कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करिए। तो हमें पता है कि ये होती है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस का 2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस का साइन है माइनस है, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने आपको बता दी। इतनी ही बातों का यूज़, इतनी जो हमने आपको बताई हैं, इन सभी मेथड्स का यूज़ करके आप इक्वेशन फर्स्ट को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।